नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। कहते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, लेकिन अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो उससे दूरी रखना ही बेहतर है। बीते 2 दशकों से भारत ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आया। कश्मीर को दहलाने और घाटी में अस्थिरता लाने की उसने पुरजोर कोशिशें की और उसका साथ दिया घाटी के अलगाववादी नेताओं ने। लेकिन बीते कुछ वक्त से सेना की सख्ती और आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही घाटी में हालात जो है वो सामान्य होने लगे हैं और यही बात ना इमरान को रास आ रही है और ना ही पाकिस्तानी आर्मी इससे खुश है। इसके बाद पाक आर्मी भारत में शांति बहाली की प्रक्रिया को चोट पहुंचाने के लिए बड़ी साजिश कर रही है। सूत्रों की अगर हम माने तो देखिए, पाक आर्मी ने लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ नया प्लान बनाया है। एलओसी पर पाक सेना की बड़ी साजिश। कश्मीर को हिला देने वाला टेरर प्लान। लश्कर, जैश, हिजबुल सब आए एक साथ। घाटी को दोबारा दहलाने की साजिश। इस्लामिक स्टेट का प्लान भी बेपर्दा। पाक आतंकियों को मिला नया मिशन। इमरान बाजवा का डर्टी प्लान। कश्मीर से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश कर रहा है। खबरों की माने तो पाक आर्मी के मुखिया बाजवा ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल के कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट बैठक की। इसमें भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक नया टेरर प्लान बनाया गया है। सूत्रों की माने तो पाक सेना आतंकियों के साथ मिलकर इस बार ठंड में कुछ बड़ा करने वाली है। भारत के खिलाफ सबसे बड़ा टेरर प्लान। कश्मीर को दहलाने की नई आतंकी साजिश। पाक सेना का भारत के खिलाफ डर्टी प्लान। एलओसी पर घुसपैठ की फिराक में आतंकी फौज। लश्कर, जैश, हिजबुल की नई आतंकी टीम। भारतीय जांच एजेंसियों ने पाक आर्मी और आतंकी संगठनों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो पाक आर्मी आतंकी संगठनों के साथ मिलकर एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। भारतीय सेना के जोरदार सफाई अभियान से बौखलाए पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए एक नया और खतरनाक प्लान बनाया है। सूत्रों की माने तो बाजवा ने घाटी में एक्टिव आतंकी कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान के सीनियर कमांडर शामिल हुए थे। इस बैठक में कमांडर मुफ्ती मोहम्मद असगर खान भी था, जो इस वक्त घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। पिछली 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और धारा 33A के अवसान के बाद से ही वहां पर काफी बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश पिछले 1 साल से जारी है कि कश्मीर में किसी तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा दें और वहाँ की जो अमन चैन और दूसरी जो परिस्थितियाँ हैं उनको वो बदलने की कोशिश करते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने सभी आतंकी संगठनों के बीच बैठक कराई ताकि उनके रिश्ते पाक आर्मी के साथ बेहतर हो सके। इस एकजुटता का मकसद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से भारतीय सेना पर हमले तेज करना है। दरअसल भारत के आर्टिकल 370 के खत्म करने और जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। भारतीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की ओर से तैयार किए गए डॉजियर में कहा गया कि जैश, लश्कर, तालिबान और हिजबुल के कमांडर्स के साथ कई बैठकें हुई। इसे लेकर पहली बैठक 27 दिसंबर को हुई थी, यानी बीते साल। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई और पाकिस्तान की जो कठपुतली इमरान सरकार है,
ये भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने का कार्य कर रहे हैं। और अब जब विंटर की जब शुरुआत होने वाली है, उसके पहले वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक भारत की सीमा में आतंकियों की घुसपैठ करा दी जाए, और ताकि ये आतंकी जाकर के किसी भी तरीके की आतंकी घटना को भारत के इलाकों में अंजाम दे सके। और ये पाकिस्तान की आर्मी और ISI की गहरी साजिश है। पाक आर्मी ने आतंकियों के साथ मिलकर इस बार ठंड में कहां, कब और कितनी घुसपैठ करानी है, उसकी प्लानिंग भी कर ली है। ये आंकड़े देखिए। केरन सेक्टर में 80 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। तंगधार सेक्टर के दूसरी तरफ भी लॉन्च पैड पर जैश लश्कर के 10 आतंकी तैयार बैठे हैं। पुंछ के उस पार मौजूद लॉन्च पैड पर 40 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। 20 आतंकवादी कृष्णा घाटी की दूसरी ओर पाकिस्तानी जमीन पर इंतजार कर रहे हैं। 35 आतंकवादी भिंडर गली के सामने वाली पाकिस्तानी कैंप में मौजूद हैं। राजौरी के डाकखाना इलाके के उस पार भी 25 आतंकियों का ग्रुप मौजूद है। वहीं नौसेरा सेक्टर के दूसरी तरफ 35 आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। यानी पाकिस्तान इस बार सीमा पर और घाटी के भीतर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। सेना भी चौकस है और घाटी से लगातार आतंकियों का सफाया करती जा रही है। लेकिन इस बार सेना और सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा पहले से कहीं ज्यादा और बड़ा होने वाला है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एक और पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर जैसे आतंकी संगठन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं, तो वहीं सीरिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट भी भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश को अंजाम देने में लगा है। सूत्रों की माने तो इस्लामिक स्टेट आतंकी भारतीय मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें नागरिकता कानून और बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए हथियार उठाना चाहिए। सीरिया के आतंकी संगठन की भारत पर नजर। ISIS की भारत के खिलाफ डिजिटल साजिश। ISIS के निशाने पर भारत का एक खास समुदाय। CAA के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की मुहिम। भारत के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का खतरनाक प्लान एक बार फिर जाहिर हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी भारतीय मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें स्टेट के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं। इस्लामिक स्टेट अब ये सब कुछ डिजिटल मैगजीन के सहारे कर रहा है। इस मैगजीन में भारतीय मुसलमानों को बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए भड़काया जा रहा है। पठानकोट में जिस तरह से 2016 में अटैक किया गया था, इस तरह की भी साजिश रची जाने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान कोई नई तरीके की साजिश भी रच सकता है, और एक ऐसे समय में कि जब भारत चाइना के साथ एक इंटेंस फेस ऑफ की सिचुएशन में है, ऐसे में पाकिस्तान किसी तरह की साजिश रच करके भारत के अंदर कोई आतंकी हमला करा करके एक तनाव की स्थिति पैदा करने की और भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस मैगजीन को सीक्रेट टेलीग्राम चैनल और वेब के जरिए इस्लामिक स्टेट के आतंकी भारत में फैलाते हैं। इस मैगजीन में बाबरी विध्वंस से जुड़ी तस्वीरें हैं। लिखा है, बाबरी का बदला लिया जाएगा। इस मैगजीन में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों के साथ मजबूती से खड़ा है। कुल मिला के जो है सेना और इमरान मिलकर जो है वो अच्छी खासी जो साजिशें हैं वो करते रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तानी सेना जो है वो आतंकवादियों से उनका गठजोड़ हमेशा से रहा है, वो भारत के खिलाफ भी रहा है और वो बलूचिस्तान में भी करते रहे हैं। तो वो उनकी ये कोशिशें जारी रहेगी, पर हमें जो है इसके लिए सतर्क हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के जो अफगानिस्तान से और दूसरे उनके POK में लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहाँ से उनको घुसपैठ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस डिजिटल पत्रिका में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक ऐसी वजह है जिसके लिए इस्लामिक स्टेट की लड़ाई लड़ेंगे।
मैगजीन में धमकी दी गई है कि जिन्हें आईएसआईएस के वसूलों पर यकीन नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस ऑनलाइन मैगजीन में बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी करने का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की गई है और कहा गया कि क्या तुम लोगों ने हिंदुस्तान की अदालत का फैसला मान लिया है। मैगजीन कहती है हिंदुस्तान के मुसलमान सरकार के खिलाफ हथियार उठाएं, भारत की सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया और वेब पर इससे जुड़े संवादों पर कड़ी नजर रखते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मार्च में जामिया नगर से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था जो इस्लामिक स्टेट के लिए मैगजीन छापते थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई और बड़ी गिरफ्तारियां की थी। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान का हुक्मरान कश्मीर आतंकियों की घुसपैठ कराने और भारत के खिलाफ साजिश पर साजिश रचने में लगा है, लेकिन वहां की अंदरूनी राजनीति में इन दिनों बवाल मचा है। पीएम इमरान की कुर्सी खतरे में है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर इमरान के खिलाफ आंदोलन चला रहा है। इमरान के 2.5 साल के शासन में वहां के हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों की जिंदगी नरक बन चुकी है और वो अब सड़कों पर उतरे हैं। विपक्ष इमरान सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खा रहा है। इमरान सरकार लोगों की तकलीफों को दूर करने पर फोकस करने के बजाय इन जन आंदोलनों को दबाने के लिए नेताओं की गिरफ्तारी जैसे कदम उठा रहे हैं। पाक मीडिया में पीएम इमरान और वहां के रेल मंत्री राशिद शेख का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीख रहे हैं, बिलक रहे हैं, तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं थी। पाकिस्तान में मचा हुआ है हाहाकार। हुकूमत के खिलाफ सड़क पर आवाम। जाओ इमरान जाओ के लग रहे नारे और इमरान है आतंक फैलाने के सहारे। आवाम की ऐसी कौन सी समस्या हो सकती है जो पाकिस्तान में नहीं है? भुखमरी, महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, इज्जत आबरू, सब कुछ दांव पर लगा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। खाने पीने की मुश्किलों से लोग हर रोज जूझ रहे हैं। ऐसे में पूरा विपक्ष इमरान सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया है। सड़कों पर इमरान सरकार को उखाड़ फेंकने के नारे लग रहे हैं। रविवार 18 अक्टूबर की कराची रैली में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया और इमरान सरकार की खामियां एक एक कर गिनाई। उन्होंने कहा कि जनता सरकार से सवाल पूछती है तो हुक्मरान उसे देशद्रोही करार देते हैं। मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगो तुम। मोदी से बात करने के लिए मरे जाओ तुम। कलभूषण के लिए रातों रात ऑर्डिनेंस पास करो तुम। उसके लिए सरकारी खर्चे से वकील ढूंढो तुम। कश्मीर प्लेट में रख के मोदी को पेश करो तुम। कश्मीर का मुकदमा हार जाओ तुम। भारत को सलामती काउंसिल के लिए वोट दो तुम। और मोदी की जबान हम बोल रहे हैं। यही नहीं, मरियम ने इमरान सरकार को 1 करोड़ नौकरी और सबको मकान देने के वादे को भी याद दिलाया। उधर पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने भी इमरान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई और महिलाओं की इज्जत आबरू को लेकर सरकार पर हमला बोला। आज गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और उनको शिकायत करने की आजादी भी नहीं। आज हाईवेज पे हमारी बच्चियों और हमारे बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं और बजाय मुसलमान को पकड़ना और हमारी बहनों को महफूज करने को हुकूमत की तरजीह सिर्फ अपने मनपसंद अफसरान को बचाना है। ऐसे में हुक्मरान समस्याओं के समाधान के बजाय विरोधियों को प्रताड़ित करने और जन आंदोलन को दबाने में लगे। कराची रैली के दूसरे ही दिन मरियम नवाज शरीफ के पति सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया
और कड़ी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। सरकार की इन हरकतों का वहां के मीडिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। इमरान सरकार और खासकर वहां के रेल मंत्री शेख रशीद मीडिया की चर्चा के केंद्र में हैं। शेख साहब सर, मेरी ये उनके बारे में रहा है, वो पूरी दुनिया को वो चला सकते हैं, मासवे वजारत रेलवे को पूरी दुनिया चलवा लें उनसे, अमेरिका चलवा लें, ब्रिटेन चलवा लें, पूरा यूरोप चलाते हैं, इंडिया चलवा लें, इवन मोदी साहब को मशवरे चाहिए इनसे लिए जा सकते हैं। अब इनको बंदा मिला है कौन? शेख रशीद मिला है, जिसको टक्के की इंटरेस्ट नहीं है, माँ से पाकिस्तान प्रिविलेजेस के अलावा, मार धाड़ के अलावा, जुमले साजी और सारा दिन रट्टा लगाए रहते हैं। बंदे रखे हैं कुछ स्पीच राइटर जो इनको जुमले बना के देते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं। इस प्राइम मिनिस्टर का काम, गवर्नमेंट का काम होता है उम्मीद लाए रखना कि चलो आज घबराना नहीं है पर कल हालात ठीक हो जाएं। यहाँ ये है कि लोगों को वो इन्होंने उम्मीद तोड़ दी है, ना सिर्फ के अपने मुखालफों की, अपने वर्कर की। अब देखें ना, जब बहुत ज्यादा ये जो आगे बहस कर रहे थे हम कि नून लीग के साथ पोलराइजेशन हो गई हुई है, हर थड़े पे, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर चौराहे पे दो मुखालिफ पाकिस्तान में बैठे लड़ते रहते हैं, और तेरी पार्टी अच्छी है कि मेरी पार्टी अच्छी है। पाकिस्तान के ऐसे अंदरूनी हालात के बावजूद इमरान खान हैं कि मानते ही नहीं हैं, साजिश पर साजिश कर रहे हैं। अब आगे आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की माली हालत की तस्वीर। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।